हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा प्रश्नावली 3 पॉइंट का मैथ सब्जेक्ट है क्लास 10 का, है ना। तो ट्यूशन देखते हुए आप लोग जो है मैथ का किताब लेकर बैठिएगा ताकि ट्यूशन देखने में आपको आसानी हो और हम जो है नंबर आपके सवालों को बनाना चालू करें। पहला ट्यूशन कर रहा है आपका, क्या कर रहा है देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। आपको ग्राफ खींचना है, पहले इसका समीकरण हम प्राप्त करेंगे जो सवाल है और इसको ग्राफ के माध्यम से हल करके इसका आंसर लाएंगे, है ना। क्वेश्चन को समझिएगा कि कह रहे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें दिया नहीं है कि आफ्ताब की आयु क्या है, लेकिन पुत्री का आयु दिया है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? पुत्री से, है ना। तो पुत्री से कह रहा है ना कि पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो ये आफ्ताब का आयु बता रहा है, लेकिन पुत्री का आयु हम लोग को पता नहीं है। तो हम मान लेंगे कि पुत्री की आयु x है, जबकि आफ्ताब का आयु उससे 7 से गुणा किया जा रहा है ना, तो आ रहा है ना। देखिए, माना कि पुत्री की आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की आयु y वर्ष है। हाँ बोलिए। पुत्री में आयु है लिखे हैं। पुत्री की आयु भूल गया जी, हो गया है ना। y वर्ष है, पुत्री से आयु x वर्ष मान लिए हैं और आफ्ताब का आयु y वर्ष मान लिया। अब क्वेश्चन कर रहा है आपका कि आफ्ताब पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले होता है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना था? 7 गुनी। तो पहले उस पहले कह रहे 7 वर्ष पहले, तो हम पहले आज का आयु निकालेंगे, है ना। तो हम मान रहे हैं कि पुत्री की आयु x वर्ष है, आज का आयु, और आफ्ताब की आयु y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले, जब 7 वर्ष पहले मिलेंगे तो आपको क्या होगा कि जब पाछे जाएंगे ना हम लोग, तो पाछे जाने का मतलब कि घटता है। क्या होता है? घटता है। लिखेंगे कि 7 वर्ष पहले, प्रश्न से 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु पुत्री की आयु आपका क्या हो जाएगा? घटा देंगे उसमें से जितना है। पुत्री की आयु x वर्ष है ना, x माइनस 7 हो जाएगा। उसी तरह आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले, है ना। देखिए, जब पहले का बात करेगा तो हम घटाएंगे, अब बाद का बात करेगा तो जोड़ेंगे, है ना। आफ्ताब होगा जी 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। देखिए, आफ्ताब की आयु क्या है अभी वर्तमान में? y वर्ष है ना, y में से 7 घटा दिए, समझ गए। ये आपका लास्ट में वर्ष लिखेंगे, क्या है? वर्ष में, है ना। अब कह रहे इसमें कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या था? 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफ्ताब। किससे? अपने पुत्री से। तो 7 गुनी आयु का था तुमसे, किससे? पुत्री से। 7 गुनी कह रहा है ना पुत्री से, तो पुत्री में 7 से गुणा करेंगे। पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो किससे गुणा करेंगे? पुत्री में 7 से, है ना। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हो जाएगा आपका
x माइनस 7 में पुत्री का है, इसमें 7 से गुणा करेंगे, है ना, तब y माइनस 7 के बराबर करेंगे। कहें कि कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो है 7 गुनी आई का था, 7 से गुणा कर दिए पुत्री में 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले हो गया। अब इसको हल करेंगे, 7x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 7 49 बराबर y माइनस 7। हम लोग को ग्राफ पे बनाना है, तो पहले समीकरण आप लोग पढ़े हैं, है ना, तो 7x माइनस y बराबर माइनस 7 प्लस 49 होगा ना। 7x माइनस y घटा लेंगे, 9 में 7 घटा 2 आपका, और ये 4, ये आपका पहला समीकरण हो गया। क्या हो गया? पहला। ग्राफ पर दर्शाने के लिए पहला दूसरा समीकरण और होना चाहिए, तब उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। फिर कर इसी में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। 3 वर्ष बाद, अब लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, जब उम्र होता है, जब देखिए बाद का बात करेगा ना जोड़ेंगे, अब पहले के बात करेंगे तो घटाएंगे, है ना, यही आपको समझना है। पुत्री का आयु, पुत्री की आयु होता है 3 वर्ष बाद अवतार की आयु, है ना, अवतार की आयु। इसमें भी आपका अवतार का आयु y है ना, तो y में 3 जोड़ देंगे, हो गया ना। अब इसमें कितना करेगा गुना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा। किससे करे? पुत्री से। 3 गुनी, तो 3 से गुणा करेंगे पुत्री में, है ना। सवाल को समझिएगा, बहुत आसान है। तो प्रश्न से x प्लस 3 में, यानी पुत्री का आयु है ना, इसी में करें कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा। कौन? अवतार, हो गया ना। ये कह रहे हैं कि हम तुमसे, अपना से, जो है हम 3 गुनी है, 3 से गुणा हो गया, अब कट चाहिए, 3x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और y प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3x आपका y इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 9 जाएगा उधर, माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा ना। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला दूसरा समीकरण से हम अब ग्राफ खींचेंगे, है ना। देखिए सर, इसका ग्राफीय विधि से इस स्थिति को बीजगणितीय हम ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपका समीकरण प्राप्त हो गया, आप इसको ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं, है ना। आपका इस पे कोई ग्राफ का आंसर दिया नहीं है ना, तो हम ग्राफ इस पे खींच सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, डबल बना के, है ना। पहला के लिए ऐसा ग्राफ खींचे ना आप लोग, एक्स वाई 9th क्लास में पढ़े आप लोग, याद आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको लेना है तो आप बढ़ सकते हैं आगे, पहले समीकरण को लेकर 7x माइनस वाई बराबर 42, है ना। इसके लिए ऐसा डबल कीजिएगा और डबल में एक्स वाई का मान रखिएगा, इधर x लीजिए इधर y, तो इसको और बढ़ा लेते हैं, 7x बराबर 42 प्लस वाई हो जाएगा ना। x बराबर क्या आ जाएगा? 42 प्लस वाई बटा 7 हो गया, छोटा रूट हो गया। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे हम 0, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, उसमें x का मान निकलेगा ना। एक बार आपको बता देते हैं, इसमें हालांकि ग्राफ पे केवल आपका समीकरण आ गया, इतना ही आंसर हो गया। y का मान क्या लिए हैं? 0 बटा 7, क्या आ जाएगा? 42 बटा 7, 7 से क्या 42, 6 हो गया ना। x का मान क्या आ गया? 6, 0 रखे तो तब, है ना। इस तरीके से हल करेंगे तो पहले समीकरण पे, है ना, पहला समीकरण, उसी तरह दूसरा समीकरण पे डबल बना के, है ना, मान लेंगे इसमें भी x y का हल करेंगे, है ना। तो आपका केवल समीकरण दिखाना था, इसीलिए हम इतना हो गया, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तब तक के लिए इतना ही, इसको आप स्क्रीन करके उतार सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ना। दूसरा नंबर सवाल पर आप पढ़िए, देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक
और बाला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद और 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको समीकरण के रूप में लाना है ना। चलिए क्या दिया है, आपका बाला और गेंद दिया है ना। तो बाला को हम x मानेंगे और गेंद को y मानेंगे, है ना। दोनों अलग अलग कैटेगरी का है ना। तो बाला को हम x मानेंगे और गेंद को y। ये दो बाला का x है, दो गेंद का y। अब जब वो बाला दिया होगा तब वो बाला का x से गुणा कर लेंगे, और जब आपका गेंद दिया होगा तब वो y से गुणा कर लेंगे। समझ गए। चलिए लिखेंगे कि एक माना कि एक बाला का मूल्य बाला पर गेंद खरीदी 3900 रुपए में। माना कि एक बाला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है ना। समझ में आ रहा है। ये दो अगर बाला को हम x माने तो 3 को बाला रहेगा तो 3x हो जाएगा ना। हम एक को माने, एक गेंद का भी माने है, एक बाला का भी माने। अब देखते हैं कौन बाला दिया है कौन गेंद दिया है ना। दिया है आपका कि 3 बाला और 6 गेंद। बाला x है ना जी, प्रश्न से लिखिएगा 3 बाला है तो बाला का x है तो 3x हो जाएगा। अब प्लस दोनों को जोड़ने से एक दिया है आपका 6 गेंद, तो गेंद का मूल्य y मैंने है ना, क्या लेगा 6y। दोनों का मूल्य कितना है 1300, 4800 है, सॉरी 4800 कितना है, ये आपका पहला समीकरण हो गया भाई नहीं। 3 आपका गेंद दिया है तो गेंद को हम x माने तो 3x से गुणा कर लेंगे। एक गेंद का हम y माने हैं तो गेंद आपका 6 है तो 6y हो जाएगा। दोनों का मूल्य कितना है 3900 हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, देखिए 3 कॉमन कर लेंगे, है ना। x हो जाएगा 3 दूना का 6, 3900 हो गया ना। 3 से भागा लगेगा आपका कितना ना 13 1300 बाद में, है ना। छोटा हो गया आपका, हो गया ना। छोटा किया जा रहा है ताकि आपको आसानी रहे। पहले समीकरण का है ना। फिर यह है कि बाद में उसने एक और बाला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया खरीदी। एक बाला खरीदा है ना। एक बाला का कीमत क्या है 100 रुपया। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से एक बाला का कीमत 100 रुपया है ना। अब प्लस गेंद आप लोग खरीद रहा है जो वो गेंद खरीदा है 2 गेंद। कितना खरीदा है 2 गेंद। तो गेंद का मूल्य क्या माने हम y माने है ना, तो 2y हो जाएगा ना। बराबर टोटल आपका कितना रुपए खरीद रहा है 1300 का। कितना का 1300 का हो गया ना। कोई दिक्कत, बस आपको समीकरण रचना है जैसे कर रहा है उसके अनुसार चल के, है ना। कोई दिक्कत ना है। आपका समीकरण आपके सामने आ गया, है ना। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आंसर हो गया। अगर द्रावणीय विधि से आगे देता कि मान निकालिए तो हम हल करते हैं, है ना। तब तक लिए इतना ही है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। देखिए तीसरा सवाल जो है आपको दिया है, क्या कर रहा है कि 2 सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। क्या दिया है, सेव और अंगूर दिया है ना। हम मान लेंगे कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, है ना। उसी तरीके से हम लोग को समीकरण लाना है। बहुत आसान चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है आपका। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। बीजगणितीय का मतलब होता है वही ग्राफ के रूप में, है ना। चलिए देखिए आपका
मानेगा कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य अलग अलग मानेंगे। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य पहले जो दिया है उसको मानेंगे x, है ना। पहले क्या दिया है, सेब दिया है। 1 केजी सेब का मूल्य मतलब होता है कीमत, है ना। मूल्य 100 रुपया, कितना 100 रुपया है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। समझ में आ रहा है? आपका बहुत तेज जो सवाल है रैखिक समीकरण गणितीय विधि से, इसे बहुत आसान होता है ना। आगे देखिए, दिया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। 2 केजी सेब, अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से आपको पता है कि 1 केजी का 100 रुपया, तो 2 केजी का करना होगा तो गुणा करेंगे ना। 2 केजी सेब कराए तो 2 गुणे x करेंगे, हो जाएगा ना। अब प्लस कितना करे अंगूर, 1 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर को हम y माने है ना, तो y ये दोनों का कितना है 160 रुपए। कितना है 160 रुपए। 2 में x में गुणा हो गया तो 2x हो गया ना। अब y है तो y 160 रुपया। ये क्या हुआ, पहला समीकरण। कोई दिक्कत? आपको अगर कोई कहता है कि 1 केजी किसी अंगूर का मूल्य 40 रुपया है तो 2 केजी का बताइए, तो तुरंत आप 2 से गुणा कर देते हैं 40 में। उसी तरीका से है ना। आपको 1 केजी मानेंगे 1 रुपया, तो कह रहे हैं कि 2 केजी है, तो 2 में 1 में गुणा कर दिए, हो गया ना 2x। और टोटल का मूल्य सेब और अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, हो गया। फिर है कि इसमें 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितना केजी सेब 4 केजी। फिर पुनः प्रश्न से 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब है तो सेब को हम क्या माने हैं, x माने है ना, x। अब प्लस 2 केजी अंगूर को क्या माने हैं, y। क्या माने, ये दोनों का मूल्य जो है 300 रुपया। कितना है 300 रुपया। 4 में x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x। 2 में y में गुणा करेंगे 2y बराबर 300। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। अब ध्यान से देखिए, 4 है 2 है 300, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे छोटा करने के लिए इसको, है ना। कहीं कि 2 से भागा जाएगा 300 में, लगेगा ना। तो 2 कॉमन लेते हैं तो 2 2 निकले 4x। यहाँ पर गुणा होगा तो 4x आ जाएगा। यहाँ से 2 हटा लिए, क्या बच गया y। आपका 300 है इधर। अब 2 से कट जाएगा 300, 150 बार में कटेगा ना। बच गया आपका 2x प्लस y बराबर कितना ना 150। आपका ये दूसरा समीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप पूरा सवाल, जहां भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय।